बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम। आज का जो टॉपिक हम डिस्कस करने जा रहे हैं वो स्मॉल रिटेलर के ऊपर है। आपको पता है 10 जून 2022 के अंदर सेनेट के अंदर बजट पेश हुआ और बजट के ऊपर जो स्मॉल रिटेलर के ऊपर जो टैक्स इम्प्लीमेंट किए गए हैं आज हम उस पे डिस्कस करने जा रहे हैं। तो ये सबसे पहले जो सेक्शन 3 का सबसेक्शन 9 एक प्रोविज़न देता था जो टियर 1 की टियर 1 रिटेलर के अलावा जो रिटेलर थी ये उनके लिए थी कि उसमें जो सेल टैक्स एप्लीकेबल था इनके ऊपर थ्रू आउट इलेक्ट्रिसिटी बिल था। तो बजट 2022 के अंदर कुछ चीज़ें चेंज की गई, कुछ अमेंड किया गया सेल टैक्स के अंदर। तो आज हम उसको डिस्कस करेंगे जो चेंजेस थी वो क्या हैं। तो सबसे पहले हम इसको देख लेते हैं। ये देखें, फॉर अदर देन टियर 1 रिटेलर हैं ये और एग्जिस्टिंग प्रोविजन सेक्शन 39 2014 में थी। वो वो क्या कहती थी, सबसे पहले हम उसको स्टडी कर लेते हैं। देखें, टैक्स शैल बी चार्ज फ्रॉम रिटेलर अदर देन टियर 1 रिटेलर्स। अच्छा, जो टियर 1 रिटेलर हैं अदर देन थ्रू देयर इलेक्ट्रिसिटी बिल एट द रेट ऑफ 5%, यानी कि इलेक्ट्रिसिटी बिल के ऊपर इनका 5% सेल टैक्स आता था इनके ऊपर लगकर। और नो इनपुट टैक्स एडजस्टमेंट अलाउ, और इनपुट टैक्स जो थी ये अलाउ भी नहीं था इनको एडजस्ट करना। अच्छा, इसके अलावा जो है दिस टैक्स वुड बी इन एडिशन, यानी कि ये जो टैक्स है ये एडिशन है टू एग्जिस्टिंग टैक्स चार्ज ऑन इलेक्ट्रिसिटी बिल, और इसके अलावा जो बिल हैं और बिल के ऊपर जो टैक्सेस वगैरह हैं वो इसके अलावा हैं, ये उसके अलावा था। ठीक है, ये जो प्रोविज़न था ये 2014 की प्रोविज़न थी और ये पुरानी प्रोविज़न थी, इसको अब अमेंड किया गया है। तो अमेंड के अंदर क्या-क्या चीज़ें हैं हम उसको भी डिस्कस कर लेते हैं। ये हम सिर्फ सेल टैक्स की बात कर रहे हैं अभी, ठीक है? Proposed simplified tax regime for retailer and specific service provider for the other than tier 1 retailer and specific service provider of final tax। अच्छा, ये जो सेल टैक्स है इसको फाइनल टैक्स के अंदर फिक्स कर दिया गया है और इस प्रपोज टू बी चार्ज ऑन द बेसिस ऑफ द ग्रॉस अमाउंट बिल के ऊपर जो ग्रॉस अमाउंट होगी, यानी कि जो टोटल बिल वैल्यू होगी उसके ऊपर इम्प्लीमेंट होगा। द कमर्शियल इलेक्ट्रिसिटी कनेक्शन ऑफ द फॉलोइंग रेट्स। अच्छा, जो रेट हैं वो क्या है, देखिए, ग्रॉस अमाउंट ऑफ मंथली बिल अगर के वेयर द अमाउंट डज नॉट एक्सीड 30,000, अगर 30,000 से ज़्यादा का बिल ना हुआ तो 3,000 रुपये फिक्स जो हैं वो आपको देने होंगे, चाहे वो आपको 10,000 का बिल आ जाए, 11 का आ जाए, 12 का आ जाए, 15 का आ जाए, 19 का आ जाए, तो आपको 3,000 रुपये पे करने होंगे। अच्छा, इसके अलावा वेयर द अमाउंट एक्सीड रुपीज़ 30,000 बट डज नॉट एक्सीड 50,000, 30 से 50 के दरमियान जो भी बिल होगा, यानी कि समझे 30,000, फर्ज करें 30,500 आ जाएगा तो आपको 5,000 रुपये पे करने होंगे, और 49,500 भी आएगा, 49,900 भी आएगा तो आपको 5,000 रुपये पे करने होंगे। ठीक है, वेयर द अमाउंट एक्सीड रुपीज़ 50,000 बट डज नॉट एक्सीड 1 लाख, अगर के जो है 50 लाख से और 50,000 से 1 लाख तक की फिगर होगी तो आपको 10,000 रुपये जमा करवाने होंगे। इससे पहले जो रेट था वो हमने पढ़ा कि वो 5%, सीधा-सीधा जो रेट था 5% आ रहा था, अब इन्होंने स्लैब दे दिया है। यानी कि 30,000 तक अगर बिल आएगा तो 3,000 रुपये देंगे, 50,000 तक बिल आएगा, 30 से 50,000 तक बिल होगा तो 5,000 रुपये देने होंगे, और 50,000 से लेके 1 लाख तक बिल आएगा तो 10,000 रुपये देने होंगे। अच्छा, इसके अलावा स्पेसिफिक रिटेलर एंड सर्विस प्रोवाइडर थ्रू इनकम टैक्स जनरल ऑर्डर, ये जो 50,000 रुपये है ये स्पेसिफिक जो डिपार्टमेंट है ये इनको वैसे जनरल ऑर्डर इशू करेगा, कोई 50,000 रुपये का सीधा-सीधा सेल टैक्स पे करेंगे थ्रू आउट, अगर ये डिपार्टमेंट इनको कहता है तो। ठीक है, इसके अलावा बाकी चीज़ें देख लेते हैं कि बाकी चीज़ों क्या-क्या चेंज यानी कि चीज़ें कह रहे हैं। अच्छा, कहते हैं बोर्ड में प्रिस्क्राइब एनी पर्सन और क्लास हु शैल पे रुपीज़ 50,000, ये जो मैंने आपको ऊपर हम जो लास्ट वाला 50,000 वाला था ये उसी के बारे में है कि बोर्ड बोर्ड में प्रिस्क्राइब एनी पर्सन और क्लास हु शैल पे रुपीज़ 50,000 per month
थ्रू देयर मंथली इलेक्ट्रिसिटी बिल। ये मैंने वही कहा कि जनरल ऑर्डर इनके लिए इशू होगा और ये 50,000 यानी कि क्लास मेंशन करेगी बाकायदा डिपार्टमेंट कि ये बंदा या ये छोटा रिटेलर, ये छोटा बिजनेसमैन ये 50,000 पे करेगा। ठीक है। The offset tax shall be collected by the electricity companies through monthly bill in addition to withholding tax under section 235। अच्छा जी, सीधी सी बात है, इलेक्ट्रिसिटी जो कंपनीज हैं वो इनसे ये अमाउंट कलेक्ट करेंगी। ठीक है। बिल इन एडिशन टू विदहोल्डिंग टैक्स, ये अलावा है विदहोल्डिंग टैक्स अंडर सेक्शन 235 के। विदहोल्डिंग टैक्स अंडर सेक्शन 235 जो है ये उसके अलावा ये टैक्स इंप्लीमेंट है। ठीक है। सेल टैक्स है और जो बाकी जो टैक्सेस होंगे वो इसके अलावा होंगे। The sale tax will discharge tax liability under this section। ये फुल एंड फाइनल होगी। इसके अलावा आपको कोई सेल टैक्स की पेमेंट नहीं करनी होगी। कि the sale tax will discharge tax liability under this section। इस सेक्शन के तहत जितनी भी सेल टैक्स की लाइबिलिटी आप ये एक बार पे कर देंगे, इसके अलावा आपके ऊपर कोई सेल टैक्स की लाइबिलिटी पे यानी कि होगी नहीं। इसके बाद कहता है द फेडरल गवर्नमेंट इज इन पावर इशू इनकम टैक्स जनरल ऑर्डर टू implementing this scheme and to specific service provider eligible for this regime। अच्छा जी, गवर्नमेंट के पास ये इख्तियार होगा कि वो जनरल एक ऑर्डर इशू करेगी कि वो इस जो है क्राइटेरिया के अंदर के लिए इस रजीम के लिए आती है कि नहीं आती। ठीक है। ये वो यानी कि सर्विस प्रोवाइडेड के लिए कहा है। ये लास्ट जो लाइन थी ये भी जुमला इसी के लिए, यानी कि पूरे क्राइटेरिया के लिए एक जनरल ऑर्डर इशू वो करेगी कि इस रजीम में वो बंदा आता है कि नहीं आता। ठीक है। द फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू एफबीआर विल नॉट एनी क्वेश्चन, जो फेडरल बोर्ड एफबीआर कोई क्वेश्चन नहीं करेगा रिगार्डिंग द मैटर। इट मीन नो ऑडिट, सेल टैक्स का नहीं ऑडिट नहीं होगा। नो सेल टैक्स रिटर्न, अगर सेल टैक्स में ऑलरेडी इस तरह के बंदे रजिस्टर्ड होते ही नहीं है तो सेल टैक्स रिटर्न भी रिक्वायर्ड फाइल यानी कि सेल टैक्स का जो रिटर्न है वो भी फाइल करने की जरूरत नहीं होगी। ऑडिट भी नहीं होगा, सेल टैक्स फाइल करने की भी इनकी ज़रूरत नहीं होगी। तो ये चंद चीज़ें हैं जो सेक्शन 3 का सबसेक्शन 9 के अंदर अमेंड की गई हैं और एक स्लैब जो है फिक्स रेट इन पे इम्प्लीमेंट कर दिया गया है और थ्रू आउट इलेक्ट्रिसिटी बिल ये सेल टैक्स ये पे करेंगे। और इसके अलावा जो भी है सेल टैक्स की इनकी जो भी लाइबिलिटी है ये फुल एंड फाइनल लाइबिलिटी होगी इनकी, जो ये पे कर देंगे थ्रू आउट इलेक्ट्रिसिटी बिल। और जो लास्ट वाली जो लाइन थी स्पेसिफिक रिटेलर एंड सर्विस प्रोवाइडर थ्रू आउट इनकम टैक्स जनरल ऑर्डर 50% और 50,000, ये थ्रू आउट जो है डिपार्टमेंट इनको बाकायदा जनरल ऑर्डर इशू करेगा और ये 50,000 रुपये का पे करेंगे। ये भी इनकी फुल एंड फाइनल जो है स्मॉल रिटेलर की लाइबिलिटी होगी सेल टैक्स की। अच्छा, इसके अंदर इनकम टैक्स के अंदर सेक्शन 9A को इंट्रोड्यूस करवाया गया है, तो उसको हम पहले सबसे पहले स्टडी कर लेते हैं कि वो है क्या। तो हम यहाँ आ जाते हैं, ये देखें जैसा न्यू सेक्शन है इनकम टैक्स रिजीम है, ये भी यानी कि फिक्स टैक्स इम्प्लीमेंट किया गया है और स्मॉल रिटेलर के ऊपर। और स्मॉल रिटेलर के ऊपर जो सेक्शन है न्यू सेक्शन 9A स्पेसिफिक प्रोविजन रिलेटिंग टू पेमेंट ऑफ टैक्स थ्रू इलेक्ट्रिसिटी कनेक्शन, यानी कि ये भी इलेक्ट्रिसिटी कनेक्शन के ऊपर ही है। जितना बिल आएगा उसके ऊपर थ्रू आउट इलेक्ट्रिसिटी बिल के हिसाब से हमें पेमेंट करनी होगी। अच्छा, उसके बाद क्या कहता है द टैक्स रेट ऑफ द टैक्स लेवल अंडर सेक्शन 9A एंड कलेक्टेबल अंडर सबसेक्शन 1A ऑफ सेक्शन 235 शैल बी एज अंडर। इसी के अंदर यानी कि इसके तहत जो है ये आया है और जो अमाउंट इम्प्लीमेंट की गई है इसके अंदर कि वेयर द अमाउंट डज नॉट एक्सीड 30,000, यानी कि वही सेम जो सेल टैक्स के रेट थे एज पर रेट वही इन्होंने जो है इनकम टैक्स के अंदर भी इम्प्लीमेंट कर दिए हैं। अच्छा जी, क्या कह रहे हैं कि 30,000 से जो है बिल ऊपर नहीं होगा तो 3,000 रुपये देना होगा और 30,000 से और 50,000 तक जो है 5,000 रुपये पे करना होगा और 50,000 से लेके 1 लाख तक 10,000 रुपये पे करना होगा और स्पेसिफिक और रिटेलर्स एंड सर्विस प्रोवाइडर थ्रू इनकम टैक्स जनरल ऑर्डर 50,000 रुपये पे करना होगा। यही यानी कि स्पेसिफिक प्रोवाइडर के लिए जनरल ऑर्डर इशू होगा जो ये 50,000 रुपये पे करेंगे।
एज़ पर सेल टैक्स के भी यही रेट है और इनकम टैक्स के भी यही रेट दिए गए हैं। अच्छा, इसमें अब मसला ये है कि जो प्रॉब्लम्स हैं हम उसको भी डिस्कस कर लेते हैं। देखें, अगर के कोई शख्स अगर किसी शख्स को 29,000 रुपए का बिल आ जाता है और एक शख्स को 10,000 का बिल आ जाता है, तो सेम अमाउंट वो पे करेंगे 3,000 रुपए। ये थ्रू आउट इनको चाहिए था कि ये इस टैक्स को जो है रेट पे वो करते हैं, रेट इम्प्लीमेंट करते हैं, जैसे सैलरीज़ के रेट होते हैं उसके ऊपर इम्प्लीमेंट करते हैं, ताकि अगर बिल जितना ज़्यादा होता तो उस रेट का वो परसेंटेज लग के सामने आता। अब एक का अगर 8,000 बिल होगा, उसको भी 3,000 रुपए पे करने होंगे, एक का 29,000 का बिल होगा तो उसको भी 3,000 रुपए पे करने होंगे। ठीक है? इसी तरह इसमें दूसरा मसला ये है कि अगर जो है ये जो टैक्स है इसको रेवेन्यू बेस करते हैं। अब इलेक्ट्रिसिटी बिल के ऊपर करना कोई लॉजिकली बात नहीं है। अब किसी का बिज़नेस नेचर ही ऐसा है और जिसमें इलेक्ट्रिसिटी की जो कंज़म्पशन है वो ज़्यादा है। ठीक है? कंज़म्पशन ज़्यादा है और इतना प्रॉफ़िटेबल वो बिज़नेस है नहीं। उसके ऊपर भी अगर वो इम्प्लीमेंट यानी कि इस तरह के टैक्स करेंगे और ये पे करेगा, तो वो ऑलरेडी बिज़नेस से बाहर हो जाएँगे। अच्छा, इसके अलावा एक चीज़ और है। अब मसलन कि कोई शख़्स है जिसने एक छोटी-सी शॉप लेके छोटी-सी शॉप ली हुई है, वहीं से वो यानी कि अपना कारोबार यानी कि चला रहे हैं, लेकिन पीछे गोडाउन उनके बहुत ज़्यादा हैं, वेयरहाउसेज़ हैं उनके, वहाँ से वो माल करके उसी छोटी दुकान से यानी कि थ्रू आउट वो सेल आउट कर रहे हैं। यानी कि एक बड़ा बिज़नेसमैन यानी कि एक जो बड़ा रिटेलर है, बड़ा रिटेलर बन जाता है, यानी कि मार्जिन जो इनकम ऑफ मार्जिन है उसका वो ज़्यादा है। वो भी अगर ये करेगा और दूसरा बंदा भी सेम सेम अमाउंट देंगे, तो कैसे चलेगा? बेसिकली इनको चाहिए ये था कि ये रेवेन्यू बेस्ड करते और रेवेन्यू बेस अगर होता तो ये चीज़ें पकड़ में आ सकती थी। अब एक छोटा-सा कारोबार स्मॉल शॉप्स वाला है, अगर थ्रू आउट वो 3,000 रुपए इनकम टैक्स के देगा और 3,000 रुपए सेल टैक्स के देगा, तो 6,000 रुपए वो यानी कि टोटल बिल के अंदर सिर्फ़ टैक्सेस की मद में देगा। तो वो कारोबार चलेंगे कैसे? महँगाई और ज़्यादा बढ़ती जाएगी। वो पे कहाँ से करेगा? तो गवर्नमेंट को चाहिए इसके ऊपर थोड़ी-सी नज़रसानी करे और इसके जो ये रेट फ़िक्स किए गए हैं, इनके ऊपर इनको परसेंटेज पे लाए, ताकि जिस हिसाब से उनका बिल आए उस हिसाब से उसको परसेंटेज इम्प्लीमेंट हो। जैसे सेक्शन 3 का जो सबसेक्शन 9 है उसके अंदर 2014 के अंदर जो प्रोविज़न और टैक्स की थी, उसके अंदर जो सेल टैक्स का रेट था वो 5% था। अब थ्रू आउट उन्होंने सेम एज़ इट इज़ कर दिया। अगर के इसको परसेंटेज पे करें तो चीज़ें ज़्यादा ज़्यादा क्लियर हो जाएँगी और ये जो इन्होंने थ्रू आउट ग्रॉस अमाउंट पे ये इम्प्लीमेंट किए गए हैं, 3,000, 5,000, 10,000 और 50,000 रुपए थ्रू आउट ये बिल के ऊपर जो ग्रॉस अमाउंट होगी उसके ऊपर यानी कि इम्प्लीमेंट होंगे। तो इसको चाहिए कि ये बिल को छोड़ के इनके रेवेन्यू बेस पे यानी कि कोई इस तरह का मैकेनिज़्म बनाएँ कि रेवेन्यू बेस पे इनसे टैक्स कलेक्ट किया जाए, ताकि इनको भी थोड़ा-सा रिलीफ़ दिया जाए। अगर इनको छोटे कारोबार वालों को रिलीफ़ नहीं देंगे तो मईशत और ज़्यादा ख़राब हो जाएगी, यानी कि बदहाली की तरफ जाएगी। ठीक है? और थ्रू आउट ये एक नई अपडेट थी जो आई जो छोटे रिटेलर के लिए इम्प्लीमेंट की गई थी और इसके हवाले से कोई भी आपका क्वेश्चन या क्वेरी हो, आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।